वहीं देश में कोविड के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन और दवाओं की किल्लत पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को, आपको बता दें कि एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। और प्रभाकर मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रभाकर मिश्रा, क्या अपडेट? देखिए, 11 बजे के आसपास मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस मसले पर सुनवाई करेगी। और जैसा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया था, हरीश साल्वे का एमाइकस नियुक्त कर दिया था, तो अब सरकार के जवाब के बाद और एमाइकस कोर्ट में हाजिर होंगे, पेश होंगे और वो अपनी सलाह देंगे, अपनी बात करेंगे कि चूंकि कल कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है। नेशनल पॉलिसी में किस बात को लेकर कि किस तरह ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर पॉलिसी क्या हो, क्योंकि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की समस्या है, हरियाणा में ऑक्सीजन की समस्या है, महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की समस्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट में इस मसले की सुनवाई हो रही है, अलग अलग मुद्दों की सुनवाई हो रही है और उससे कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ये संकेत दिया था कि हाई कोर्ट में जो लंबित पिटीशंस हैं उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अपने पास करेगा। लेकिन इसमें एक मोड़ और आया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो SCBA है, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा करके ये कहा है कि जो हाईकोर्ट में मामले हैं, हाईकोर्ट में जो याचिकाएं हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट में न आने दिया जाए। जो हाईकोर्ट सुनवाई कर रहे हैं उन्हें सुनवाई करने दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट बेहतर जानते हैं, पटना हाईकोर्ट बेहतर जानता है कि पटना में किन चीजों की जरूरत है, दिल्ली हाईकोर्ट बेहतर जानता है कि दिल्ली में किन चीजों की जरूरत है, कहां जरूरत है, क्या करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के बारे में जानता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को अपने पास नहीं लाना चाहिए। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी वो ये होगी कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना कैसे होगी। दूसरी बात, जीवन रक्षक दवाइयों जैसे रेमडेसिविर की बात हो रही है, जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता को लेकर क्या होगा। और तीसरी बात, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। तो इस पर भी सुनवाई करना है कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसके पास होगा। क्या हाईकोर्ट कहीं लॉकडाउन लगा सकता है, या राज्य सरकार लगाएगी, या केंद्र सरकार लगाएगी। तो लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसके पास हो, इस तकनीकी पहलू पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, 3 दिन सुनवाई हुई, परसों रात में भी सुनवाई हुई थी, और जो वहां पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की, चाहे वो दवा वैक्सीनेशन पॉलिसी हो या ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की के जो स्टेप्स हैं उसको अपर्याप्त बताते हुए बहुत फटकार लगाई थी। तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार जवाब देगी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या होता है। हालांकि जो मैं जानता हूं, जो अब तक मैं समझ पाया हूं कि जिस मामले में हरीश साल्वे एमाइकस होते हैं, कोर्ट में जाकर के तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के वकील हैं, वो कहेंगे केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और सब कुछ ठीक है, आंकड़े बताए जाएंगे और आंकड़ों के द्वारा ये बताने की कोशिश होगी कि केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आप बने रहिए। अपडेट किया है 11 बजे सुनवाई शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है ऑक्सीजन, लॉकडाउन और तमाम अन्य सुविधाओं को लेकर। जिस तरीके के हालात देश भर में नजर आ रहे हैं, न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।